यंग प्रोफेशनल के तहत हम लोगों ने एक नीति निर्धारित किया है, जिसके तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में ये YP1 जो डिप्लोमा पास होंगे उसको 40,000 तक का वेतन मिलेगा, और YP2 जो है बीटेक जो पास हो धारक है, जो पास हैं, और उनको 50,000 का वेतन मिलेगा। और YP नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, अलग अलग विभागों में काम भी होना शुरू हो गया है और बिहार में सबसे अधिक जिस मुद्दे पर सवाल उठाया जाता है यानी कि रोजगार का मुद्दा, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। बिहार सरकार में जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, उसकी मंत्री शीला मंडल जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके विभाग में तो लगातार काम हो रहा है। अभी जो विभाग ने एक नई नीति अपनाई है, उसका कैबिनेट से भी मंजूरी हो गया है, जहां जो यूथ हैं, यंग प्रोफेशनल है, उनको काम मिलने जा रहा है, नौकरी मिलने जा रही है बिहार में। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यंग प्रोफेशनल के तहत हम लोगों ने एक नीति निर्धारित किया है, जिसके तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में ये YP1 जो डिप्लोमा पास होंगे उसको 40,000 तक का वेतन मिलेगा, और YP2 जो है बीटेक जो पास हो धारक है, जो पास हैं, और उनको 50,000 का वेतन मिलेगा। और YP3 जो है एमटेक धारक है, जो पास आउट है, उसके लिए हम लोगों ने 60,000 वेतन का धारित किया है। इसके चयन 2 वर्षों के लिए किया जाएगा, लेकिन जो अगर अच्छा काम करेंगे तो उसको 1 वर्ष बढ़ाया भी जा सकता है। और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एक अवसर मिलेगा विज्ञान के क्षेत्र में समझने और बुझने का। इससे लोगों में एक जागृति आएगी, और आने वाले दिनों में जब वो दूसरे जगह भी, मान लीजिए एक एक्सपीरियंस हो जाता है आदमी को, तो एक सर्टिफिकेट के तौर पे आपको मिल जाता है, तो आप दूसरी जगह भी जाइएगा तो इसका लाभ आपको मिलेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, इस जो आपने बताया, आप अभी जो बता रहे थे कि यंग प्रोफेशनल के लिए जो चयन नीति 2026 है, उसका तो कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गया है, वहां आप लोग करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा विभाग में और कई नए पद जो हैं वो सृजित किए गए हैं, नए पद बनाए गए हैं। देखिए, इसके अलावा भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के, शोध के प्रोत्साहित करने के लिए एक पहले स्वीकृत पद था 94, जिसको 87 पद को प्रत्यपित करने का है, और उसमें 53 जो है अतिरिक्त सृजन करना प्रस्तावित हुआ है। कैबिनेट में कल उसको मंजूरी मिला है, और उसमें 7 पद जो है भारत सरकार द्वारा संपोषित है, तो उसको भी ऐड कर देते हैं तो टोटल 60 पद हो जाएगा। इससे, इस कदम से कुल वार्षिक वित्तीय भार में भी कमी आएगी, और इससे लोग में ज्यादा काम होगा, विभाग को ज्यादा लाभ भी मिलेगा, और इससे लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लोग जुड़ भी पाएंगे, और इस दिशा में बहुत अच्छे से काम भी हो सकेगा विभाग को। आपके विभाग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें अभी बिहार में AI समिट भी होने जा रहा है, वहाँ AI पे भी बहुत चर्चा होगी। देखिए, अभी अभी जो है AI का जो है, हम लोग के यहाँ अभी उसका शायद दूसरे विभाग से इसका होता है, लेकिन हम लोग का पहल है कि इस दिशा में भी हम लोग काम करें, ताकि आने वाले दिनों में, आज इसी का जमाना है AI का, तो ज्यादा से ज्यादा युवा लोग को जुड़ सके इसमें। ज्यादा से ज्यादा युवा को अगर डिग्री होल्डर हो जाते हैं तो सबको रोजगार सृजन करने में बहुत आसानी होगा, और जो तुरंत जो नया चीज होता है उसके लिए लोग ज्यादा प्रोत्साहित होता है, उसके लिए जहाँ भी जाएंगे उसको उसका लाभ भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। बिहार में बहुत से तारामंडल हैं, वहां पर भी क्या कई नए बदलाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, अभी जो आपको बता दें कि पटना में तारामंडल है, उसका जो शो चलाया जाता है, 4 शो होता है, कुछ कुछ शो इंग्लिश में होता है सुबह और शाम का, दोपहर में जो हिंदी में होता है, उसका भी हमने निरीक्षण किया तो बताया, तो हमने बोला कि ठीक है, दोपहर के समय में लोग गांव दूर दराज से लोग आते हैं, तो उसको दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। और दरभंगा में भी तारामंडल खुला है। आने वाले दिनों में हम लोग को है कि इस और जिले में भी हम इसका विस्तार करेंगे, ताकि लोग इसका विज्ञान और साइंस का जो लाभ है, जो चीज समझना चाहते हैं, लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके लिए सबको लाभ मिलेगा। आने वाले समय में आपके विभाग में और किस क्षेत्र में काम होने जा रहा है? देखिए, अभी जो है हम लोग विभाग के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग का जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, उसमें जो बच्चे हमारे स्टडी कर रहे हैं, जो बिहार सरकार के द्वारा इतनी फैसिलिटी दी जाती है, उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे प्लेसमेंट में जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों से, मैसेज से उसका हम लोग
जोड़ेंगे ताकि एक दूसरे को समझ सके वो कि उसका क्या डिमांड है, हम लोग का क्या है। सब चीज को हम धीरे धीरे ठीक करेंगे, उसको देख रहे हैं। प्लेसमेंट पर बातचीत हो रही है? प्लेसमेंट पर ही हमारा ज्यादा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में। और हम चाहते हैं कि इसमें कि हमारे हर कॉलेज से प्लेसमेंट बढ़े, ताकि जो हमारे बच्चे जो इतना सुविधा के बावजूद भी लोग प्राइवेट कॉलेज जाना चाहते हैं, वो उस तरफ से हम चाहेंगे कि हमारे तरफ का लोग बच्चा जो है आगे बढ़े और उसको अधिक से अधिक शहर मतलब जैसे बंगलौर है, महाराष्ट्र है, मद्रास है, दूसरे जगह जो कैसे जो वो सेक्टर है, जिस सेक्टर में बच्चा ज्यादा जाना चाहता है, उससे हम लोग बातचीत करेंगे ताकि इसमें लोगों को प्लेसमेंट मिल सके और बिहार का नाम रोशन हो सके। सीधे तौर पे आपने सुना कि किस तरह से साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट में यंग प्रोफेशनल के लिए जो है एक नीति बनाई गई है, 2026 से इस नीति का नाम है। और ऐसे में जो बिहार के साथ साथ जो बाहर के भी लोग हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ काम जुड़ करके काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही विभाग में कई नए पद जो हैं, 60 के आसपास टोटल नए पद जो हैं सृजित किए गए हैं, जिससे बिहार में आने वाले समय में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी कह रही हैं बिहार सरकार की मंत्री हैं शीला मंडल जी, सीधे तौर पे कह रही हैं कि जो इंजीनियरिंग, बिहार सरकार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां पर पढ़ाई होती है और पढ़ाई के साथ साथ वहां जो और सुविधा कैसे बढ़ सके इस पर हमारा फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जहां मामला अटकता है प्लेसमेंट, तो सबसे बड़ा फोकस हमारा वही है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में ही अब बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा, उन्हें कहीं दूसरे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। सरकार बिहार के बच्चों के साथ खड़ी है और बिहार के बच्चों के साथ मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने के दिशा में लगातार काम करेगी। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है। यंग प्रोफेशनल के तहत हम लोगों ने एक नीति निर्धारित किया है, जिसके तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में ये YP1 जो डिप्लोमा पास होंगे उसको 40,000 तक का वेतन मिलेगा। और YP2 जो है बीटेक जो पास हो धारक है, जो पास है, और उनको 50,000 का वेतन मिलेगा। और YP यंग प्रोफेशनल के तहत हम लोगों ने एक नीति निर्धारित किया है, जिसके तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में ये YP1 जो डिप्लोमा पास होंगे उसको 40,000 तक का वेतन मिलेगा। और YP2 जो है बीटेक जो पास हो धारक है, जो पास है, और उनको 50,000 का वेतन मिलेगा। और YP यंग प्रोफेशनल के तहत हम लोगों ने एक नीति निर्धारित किया है, जिसके तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में ये YP1 जो डिप्लोमा पास होंगे उसको 40,000 तक का वेतन मिलेगा। और YP2 जो है बीटेक जो पास हो धारक है, जो पास है, और उनको 50,000 का वेतन मिलेगा। और YP